प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स में हमारा एक रिएक्शन बाकी था, उस रिएक्शन का नाम है कोलबेज सिंथेसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। देखो बेटा क्या होता है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है RCON है, दिस इज कॉल्ड एज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड RCON है। इसके अलावा हम ऐसा लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OON है, दिस इज अ प्रिपेयर फ्रॉम acid it is react with the sodium metal and formation of what sodium acetate। इस सोडियम एसिटेट को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है हमारा दिस इज फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट CH3 रेडिकल्स एंड CH3 रेडिकल्स। देखो कैसा बनता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बाय होमोलिटिकली क्लीवेज, देन व्हाट हैपन दिस टू CH3 रेडिकल्स आर कंबाइंड। सबसे पहले हम इसको आयंस फॉर्मेशन करते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में CH3 ऐसा बनता है COO नेगेटिव और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Na पॉजिटिव। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें से हम होमोलिटिकली क्लीवेज करेंगे तो ये दो रेडिकल्स बनेंगे जो कि हम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेते हैं। सो व्हाट हैपन हियर सेम थिंग इज दैट वी कैन इट इज एनोडिक रिएक्शन एंड दिस व्हाट कैथोडिक रिएक्शन। मतलब एनोड इट टेक्स प्लेस दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन, सो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस जो है एनोड पे होता है जो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है यहाँ पे सोडियम पे, तो सोडियम 2 पॉजिटिव बनता है। लास्ट यहाँ पे देखो बेटा ये दो रेडिकल्स हम जब कंबाइन करते हैं CH3 तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारा CH3 दैट इज कॉल्ड एज इथेन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे देखना बेटा जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं Cl RCOH प्लस H2O इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे देखना बेटा। इसके अलावा हम ऐसा रिएक्टेंट लेते हैं जैसे कि CH3 है CH3CH2 COOH। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपेनोएट एज यू कैन से पोटेशियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनिक एसिड, it is electrolysis as you can say electrolysis and then formation of what the final product यहाँ पे मिलेगा हमें CH3। देखो बेटा यहाँ पे CH3 दो CH3 एडिड रहेंगे, CH3 यहाँ पे ये रेडिकल्स बनेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 एंड CH3 रेडिकल फॉर्मेशन होगा, ये दो रेडिकल्स कंबाइन होके फॉर्मेशन यहाँ पे होता है हमारा CH3 उसके बाद में CH2 और CH3। टोटल कार्बन की संख्या यहाँ पे देखो बेटा 2 + 2 4, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हमारा ब्यूटेन। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ब्यूटेन। देखो ऐसे रिएक्शन हम करते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट एसिड इज रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड और as we can say this पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है इसका COH का सबसे पहले यहाँ पे बनेगा COOK, यहाँ पे बनेगा COOK, फिर हम इसको हीट करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रेडिकल बनेगा और H2O ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम यूज करते हैं जब हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे फॉर्म होता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि ये जो रिएक्शन है RCOA के 2 मोल्स हमने यहाँ पे लिया, वाटर इसमें ऐड किया ताकि हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ RR। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा कोलबेज सिंथेसिस और कोलबेज रिएक्शन, जिसमें हम सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट बोल के यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिडक्शन। Na पॉजिटिव से बनता है 2Na, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। Na कितने यहाँ पे देखो 2Na है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा मतलब गेन करेगा तो 2Na बनेगा, 2Na प्लस से बनेगा 2Na। तो यहाँ पे उसके बाद ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल NaOH फॉर्म होता है, H2 यहाँ पे जनरेट होने के बाद ये जो रेडिकल्स है सॉरी ये जो कार्बन R और C के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और RR रेडिकल ये बनेंगे यहाँ पे। फिर ये दो RR रेडिकल्स हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे तो क्या फॉर्मेशन होता है देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन होता है Cl। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। देखो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे ओके, तो यहाँ पे मिलेंगे हमें सो हियर यहाँ से, तो यहाँ पे मिलेंगे हमें 2 रेडिकल्स R 2R रेडिकल, तो ये 2R रेडिकल को हम कंबाइन करते हैं यहाँ पे तो ये बनेगा हमारा हाइड्रोकार्बन्स। इस रिएक्शन को हम कहते हैं
कोलबेज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशंस का जो पार्ट्स था, पहले लेक्चर में हमने अल्कीन से अल्काइन से अल्केन को प्रिपेयर किया, उसके बाद में अल्किल हलाइड से अल्कोहल से अल्किल हलाइड में हमने सिंपल जिंक के साथ रिएक्शन किया, उसके बाद में सोडियम के साथ रिएक्शन किया जो कि हमने वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन। उसके बाद में हमने प्रिपेयर किया दिस फ्रैंकलैंडर सिंथेसिस रिएक्शन किया, कोरी हाउस रिएक्शन किया और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन किया। सो ऐसे रिएक्शन में हमने पहले लेक्चर में अल्केन को प्रिपेयर किया था, सिंथेसिस किया था अल्केन को, और यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे बची हुई थी हमारी, उसका नाम था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, जो कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एनोडिक और कैथोडिक ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके रेडिकल जनरेट किया जाता है। आर रेडिकल CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल, एथिल रेडिकल कंबाइन करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, अल्केन बनता है। ओके, तो हमारे यहाँ पे अल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है।